हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसकी जो फर्स्ट स्टोरी जो है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट वो हमने पढ़ ली है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टोरी जो है या फिर जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। और आपको इसका जो राइटर नेम जो है वो बाय हर्ट जो है वो लर्न कर लेना है। ओके, तो जो ब्लैक एरोप्लेन जो है उसके जो राइटर हैं वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ। ओके, तो आपको ये जो दोनों स्टोरी जो है इनके नाम, इनके राइटर नेम वो आपको बाय हार्ट जो है वो लर्न कर लेने हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों स्टोरी मतलब एक ही चैप्टर के अंदर हुई है ना, तो इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्लियर। अब हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन। उसका जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि किस क्या है इस स्टोरी के अंदर। जस्ट आपको आइडिया पता होना चाहिए, तो आपको मतलब जो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा जो सस्पेंस जो होता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। तो एक पायलट है जो क्या करता है, मतलब बहुत तेज, मतलब पायलट है तो वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। ओके, जब वो उड़ा रहा था तब जो स्काई जो था वो क्लियर था, लेकिन अचानक से जो मौसम जो होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से तूफानी बादल जो होते हैं वो उस स्काई के अंदर आ जाते हैं और वो पायलट जो होता है वो स्टॉर्म क्लाउड के अंदर क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। क्लियर। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर सेफली पहुंच पाता है, पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, अगर वो पहुंचता है अगर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर, तो उसकी हेल्प जो है वो रास्ते के अंदर कौन करता है, ये आपको इस पूरी स्टोरी के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। और ये जो दो क्वेश्चंस है कि क्या वो सेफली पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो उसकी हेल्प जो है वो कौन करता है, वो इस पूरी स्टोरी के अंदर आपको क्या करना है, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर भी आप सोच सकते हैं और इसके बेस पे भी आपको क्या होती है, स्टोरी बना भी सकते हैं। क्लियर। अब हमारी जो स्टोरी जो है सेकेंड स्टोरी है उसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन और इसके जो राइटर्स जो हैं वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ। ओके, अब हम स्टोरी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। ओके, तो मतलब पायलट है, मतलब यहाँ पे नून का सीन, मतलब सॉरी नाइट का जो सीन जो है, मतलब इन दो वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि मून और स्टार की बात हो रही है। तो मतलब वो जो पायलट जो है वो जब एरोप्लेन चला रहा है अपना, तो वो समय जो टाइम है वो कौन सा है, नाइट का टाइम है। ओके, तो वो बोला था कि जब वो एरोप्लेन चला रहा है तो उस समय जो क्लाउड्स, मतलब जो मौसम जो है वो कैसा है, क्लियर है। ओके, मतलब क्लियर स्काई का मतलब ऐसा है कि मतलब उस समय वहां पे मतलब स्काई के अंदर कोई भी क्लाउड्स नहीं है। ओके, और उस स्काई मतलब क्लियर स्काई के अंदर मतलब जो स्टार्स जो है वो क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ओके, और जो मून जो है वो भी लगभग निकल चुका है, लेकिन जो मून का जो डायरेक्शन बताया गया है वो कहाँ है, ईस्ट के अंदर है। ओके, तो और जो मून जो है उसकी पोजीशन कहाँ बताई गई है, वो जिस डायरेक्शन के अंदर मतलब क्या कर रहा है, फ्लाइट को उड़ा रहा है, एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो उसके जस्ट पीछे। ओके, मतलब ईस्ट के अंदर अगर मतलब मून है तो वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है, अगर यहाँ ईस्ट है तो यहाँ वेस्ट होगा, और फिर नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। क्लियर। यहाँ पे इस तरह का कुछ मतलब पिक्चर बताई गई आपको। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, जब वो मतलब अपनी फ्लाइट को उड़ा रहा है, जब एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो उस समय कोई भी स्काई के अंदर कोई भी क्लाउड्स नहीं है, बादल नहीं है। क्लाउड्स का मतलब बादल नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्लियर स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, और वो बहुत खुश हो रहा है कि मतलब सब स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब जो वो जब वो उड़ा रहा है अपनी उड़ान, तो वो जब कंट्री साइड से गुजर रहा है तो वहां पे एकदम क्या है कि घरों से बाहर निकलता हुआ उसको कोई नहीं दिख रहा है। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि वहां पे सब लोग क्या है, इसका मतलब सो गए हैं, और वो अपने एरोप्लेन को क्या हो रहा है ऊपर, मतलब आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब उसको खुशी मतलब बहुत हो रही है, मतलब वो खुश है अपनी उड़ान भरने पे। ओके, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे 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 वो ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, खुश होता जा रहा है। ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। क्लियर। तो उसकी जो मतलब उसका जो एरोप्लेन है उसका नाम यहाँ पे बताया गया है डकोटा एरोप्लेन। ओके,
और ये जो डकोटा एरोप्लेन जो है वो काफी क्या है, ओल्ड है, मतलब पुराना है। ओके, उसके अंदर क्या कर रहा है वो, मतलब उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसको उड़ा रहा है वो। और वो कहाँ से जा रहा है, ओवर फ्रांस टू, फ्रांस से होता हुआ इंग्लैंड की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, जा रहा है। क्लियर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो क्या कर रहा है, सोच रहा है किसके बारे में, अपनी मतलब जो हॉलीडे जो है, छुट्टियां जो है, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टियां। ओके, अपनी छुट्टियां जो मतलब बिताने की क्या कर रहा है, उसके क्या कर रहा है, वो सपने देख रहा है। मतलब अपन प्लानिंग करते हैं ना कि जैसे अगर अपन को क्या मिलती है, छुट्टी मिलेगी, तो अपन क्या करने लगते थे, ड्रीम करने लग जाते, सपने देखने लग जाते कि मैं इन छुट्टियों में ये करूंगा वो करूंगा। इसी तरीके से वो पायलट भी उसको क्या मिली थी, उसकी जॉब से कुछ हॉलीडे मिली थी, तो उसके अंदर वो सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसके ड्रीम मतलब क्या कर रहा था, बना रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली, और जब हॉलीडे होगी तो मैं अपनी किसके साथ में हूँगा, अपनी फैमिली के साथ में हूँगा। ओके, आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और फिर मैंने क्या करी, अपनी घड़ी देखी। लुक्ड का मतलब क्या होता है, देखना। किसको देखा, अपनी घड़ी को देखा, वॉच। ओके, तो उसमें कितना टाइम हुआ था, 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के कितने बजे थे, 1:30। 1:30 का मतलब होता है सुबह की 1:30 बजे थे, या फिर आप बोल सकते हो जो रात के अंदर जो होगा ना, उसका 1:30 हुआ था। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा आपको यहाँ पे ये बताया गया है। ये आपको पूरा यहाँ पे स्टोरी बताया गया है। इसके अंदर आपको बहुत ही जैसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि जब मतलब पायलट जो होता है फ्लाइट को उड़ा रहा था, तो उस समय मून कौन सी डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन के अंदर था। स्काई कैसे था, क्लियर था। ओके, और उसके जो एरोप्लेन जो है उसका नाम क्या था, डकोटा एरोप्लेन, और वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। और जब वो मतलब उसने जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उस समय क्या टाइम हुआ था, 1:30 जो है वो मतलब जब उसने वॉच देखी तो उसके अंदर कितना टाइम था, 1:30 इन द मॉर्निंग, ये टाइम था। ओके, क्लियर। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो उसने देखा कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम को क्या करना चाहिए, फोन करना चाहिए। ओके, जल्दी। क्यों उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि जो उसका जो एरोप्लेन का जो नोज होता है, नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब होता है कि जो एरोप्लेन का जो सबसे आगे का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो जैसे ही उसने क्या करा, एरोप्लेन का जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट या उसका नोज को देखा, तो उसको दिखाई दिया कि एरोप्लेन की जो फ्रंट वाला पोर्शन है, या जो एरोप्लेन का जो नोज है, उसके ऊपर उसने क्या देखी, लाइट देखी। ओके, उसको मतलब वो चमकता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो उसने इस लाइट से क्या अंदाजा लगाया कि वो कोई बिग सिटी, मतलब क्या है कि इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब अब आगे क्या है, एक बड़ा शहर जो है वो क्या है, आने वाला है। क्लियर। तो उसने ऐसा सोचा। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उसने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन क्यों लगाने का सोचा, तो क्योंकि उसने देखा कि जो एरोप्लेन का जो नोज वाला पार्ट है उसके ऊपर उसको कुछ लाइट नजर आई, और जिसकी वजह से उसने कुछ सोचा कि मतलब अब क्या है कि एक बड़ा शहर जो है वो आगे आने वाला है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने क्या करा, अपना जो रेडियो जो है उसको स्विच ऑन किया। ओके, और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS0888 हेयर, तो ऐसे बोलना पड़ता है उसको, पायलट को। मतलब आप क्या पेरिस कंट्रोल से बोल रहे हैं, पेरिस कंट्रोल, फिर वो अपने जो एरोप्लेन जो होता है उसका नाम बताता है, डकोटा DS0888 एयर। मैं ये बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, क्या मतलब मैं आगे मतलब इंग्लैंड की तरफ जो है जा सकता हूँ। तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, तो मुझे रेडियो से जो है वो आवाज जो होती है वो वापस हाथ, तो मतलब मुझे तुरंत ही क्या मिलता है, आंसर मिलता है, इमीडिएटली मिलता है, DS08 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS08 ओवर। तो आपको क्या करना है, मतलब अब मतलब वेस्ट के अंदर क्या कर लेना है, टर्न कर लेना है। अब आपको क्या कर लेना है, ऑट टू टर्न कर लेना चाहिए, कितना, 12 डिग्री वेस्ट के अंदर, कितना, 12 डिग्री वेस्ट के अंदर, नाउ DS0888 ओवर।
ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि मतलब वो पेरिस कंट्रोल को फोन करता है और वो बोलता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इंग्लैंड का रास्ता जो है वो मतलब क्या करना है, मुझे इंग्लैंड की तरफ जाना है। तो वो जो पेरिस कंट्रोल वाले होते हैं वो वापस उनको आंसर बोलते हैं कि आपको अगर इंग्लैंड की तरफ जाना है तो आपको 12 डिग्री वेस्ट के अंदर क्या कर लेना है, टर्न कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे दोनों की जो पेरिस कंट्रोल के बीच में जो बातचीत होती है ना, वो इन दोनों पैराग्राफ के अंदर बताई गई है। क्लियर? I checked the map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। ओके, तो फिर जब मुझे पेरिस कंट्रोल से क्या मिल जाती है कि पता चल जाता है कि अगर मैं 12 डिग्री वेस्ट के अंदर क्या करूंगा, टर्न करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इंग्लैंड की तरफ के चला जाऊंगा। ओके, इंग्लैंड की तरफ जो है मेरा मतलब जर्नी जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो मैप जो होता है, ओके, तो वो जो पायलट जो है वो चेक करता है, किसको चेक करता है, मैप से और कंपास से, जो मतलब जो डायरेक्शन वगैरह चेक करनी होती है ना पायलट को, चेक करता है कि मतलब किस डायरेक्शन के अंदर, स्काई के अंदर उन्हें जाना है, ताकि वो क्या करे, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब इंग्लैंड तक पहुंच जाए। तो वो अपने कंपास और मैप को क्या करता है, चेक करता है, और जो एरोप्लेन का जो सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक जो होता है उसको क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है, उसको भी क्या कर लेता है, देख लेता है उसमें कितना फ्यूल बचा है, एंड टर्न द डकोटा। और उसके बाद क्या करता है, वो जो उसका एरोप्लेन जो है डकोटा, उसको टर्न कर देता है, मुड़ा देता है, मोड़ लेता है। किधर की तरफ मोड़ना है, अगर उसको इंग्लैंड की तरफ जाना है तो 12 डिग्री वेस्ट के अंदर उसको क्या कर लेना है, डकोटा को मतलब टर्न कर लेना है। ओके, मोड़ लेना है। ओके, क्लियर? तो फिर वो बोलता है कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब जब वो पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का क्या हो जाएगा, टाइम होगा। आई थॉट, मैं सोचता हूँ। ओके, मतलब वो इमेजिन कर रहा है वहां पे कि जब वो इंग्लैंड पहुंचेगा ना, तब किसका टाइम होगा, नाश्ते का टाइम होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, और मुझे क्या मिलेगा, एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो, मतलब जब मैं पहुंचूंगा तब मुझे रेडी मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और मतलब वो अच्छे से क्या कर रहा था, फ्लाइट को क्या कर रहा था, फ्लाइट मतलब उड़ा रहा था। मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की जो डिफिकल्टीज है वो मतलब रास्ते के अंदर नहीं आ रही थी। मतलब एक इजी सफर, इजी फ्लाइट का मतलब हो गया एकदम आसान सफर जो है वो मतलब लग रहा था। ओके, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। मतलब जो पेरिस जो था वो, अब पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है, और अब जो पेरिस जो है वो कितने किलोमीटर पीछे रह चुका था, 150 किलोमीटर मतलब पीछे रह गया था उससे। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्टॉर्म क्लाउड्स आए थे तो पेरिस जो है वो कितने डिस्टेंस पे था। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 150 किलोमीटर आपको लिखना है वहां पे। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, मतलब जब पेरिस मतलब जब पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर पीछे मतलब निकल चुका था, मतलब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था, तब मैंने क्या देखे, स्काई के अंदर क्लाउड्स देखे। और वो क्लाउड्स जो थे वो नॉर्मल क्लाउड्स नहीं थे, वो कैसे क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे। जैसे कि स्काई के अंदर क्या आ गया है, तूफान आ गया। मतलब तूफान आने का मतलब बड़े बड़े जो रॉक्स जैसे ब्लैक कलर के जो क्लाउड्स होते हैं ना, अगर स्काई के अंदर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, दे वर ह्यूज, मतलब वो क्या थे, बहुत बड़े, विशाल थे, मतलब बहुत बड़े थे साइज के अंदर। दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मतलब पूरे स्काई के अंदर वो आपको क्या दिख रहे थे, ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे वो कैसे थे, ब्लैक माउंटेन जैसे थे, मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के जैसे पहाड़ होते हैं वैसे थे। और ये पूरे स्काई के अंदर मतलब मेरे सामने मतलब ये दिखाई देते मेरे को। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, और मैं जानता था कि अब मैं जो है अब उड़ नहीं सकता हूँ, और एंड ओवर देम, न तो मैं उड़ सकता हूँ और न ही इनके ऊपर से क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ओके, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है, इनफ फ्यूल, डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मतलब मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, इसके चारों, मतलब ये जो क्लाउड्स हैं तो इनके चारों तरफ से घूम के मतलब मैं चला जाऊं, इतना फ्यूल मेरे पास नहीं है। मतलब एक तो क्या है कि मतलब ये क्लाउड्स जो हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि मतलब मैं इनके मतलब ऊपर से नहीं जा सकता हूँ। ओके, और मेरे पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है, इतना
एरोप्लेन के अंदर, डकोटा के अंदर फ्यूल नहीं है, मतलब पेट्रोल, मतलब जो होते हैं ना जैसे फ्यूल एज ए फ्यूल जो जिसको आप मानते हैं एरोप्लेन के अंदर जो फ्यूल होता है, इतना फ्यूल भी नहीं है कि मतलब इन क्लाउड्स के चारों तरफ घूम के मैं मतलब अब निकल जाऊं, इतना भी मेरे पास जो है वो फ्यूल नहीं है। ओके, आई ought टू गो बैक टू पेरिस, तो मुझे क्या होना चाहिए, मतलब वापस पेरिस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। आई थॉट बट आई, मैं ऐसा सोचता हूँ, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो वॉन्टेड का मतलब मुझे तो कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। टू गेट होम, मुझे अपने घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे क्या चाहिए, वो ब्रेकफास्ट है, मतलब मुझे वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे घर जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के उसको अपनी फैमिली से क्या करना है, मिलना है। ओके, क्योंकि वो अपने हॉलीडे जो है उसने बहुत सारे उसके बारे में क्या है सोचा है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, फैमिली के साथ फुल एंजॉय करेगा। तो ऑल ओवर जो है उसे कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। क्लियर? आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। यदि मुझे अगर अपनी फैमिली से मिलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क। ओके, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, और फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, रिस्क लूंगा, और मैंने अपने डकोटा को क्या करा, उस स्टॉर्म के अंदर मैं क्या करा, उसको सीधा उड़ा के स्टॉर्म के अंदर चला गया। ओके, उसके अंदर कुल मिला के घुस गया। ओके, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जो जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया, मतलब जो स्टॉर्म क्लाउड जो ब्लैक माउंटेन के जैसे थे और इतने बड़े बड़े थे, तो अचानक से मुझे क्या दिखा कि वो मतलब वहां पे घुसने के बाद मुझे लगा कि एवरीथिंग, मतलब जो हर चीज जो है वो कैसी हो गई है, मतलब सब चीज उसको क्या दिख रही है, ब्लैक दिख रही है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, मतलब बाहर, मतलब एरोप्लेन के बाहर जो है वो देखना, एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज को देखना क्या था, इम्पॉसिबल था। मतलब एरोप्लेन के बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, क्योंकि जो वो क्लाउड्स जो थे वो पूरे ब्लैक माउंटेन जो थे, ब्लैक माउंटेन जैसे थे, वहां पे अंदर घुस गया वो डकोटा एरोप्लेन उसका, तो उसके चारों तरफ क्या था, ब्लैक था, तो उसको अगर वो बाहर दिखेगा तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा उसको, और ब्लैक के अंदर कोई भी चीज जो देखना होता है वो इम्पॉसिबल होता है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब जो उसको लग रहा था कि जो उसका जो एरोप्लेन डकोटा है वो क्या कर रहा है, जम्प्ड कर रहा है, मतलब कूद रहा है, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से वो जंप कर रहा है, उसको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि उसको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। और ट्विस्टेड इन द एयर, और वो एरोप्लेन जो है वो मतलब क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, एक तो जंप कर रहा है और एक क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, मतलब घूम रहा है ऐसे। ओके, आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास को क्या करा, ढूंढा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास जो था वो कैसा, मतलब क्या कर रहा था, वो कंपास जो है वो भी क्या कर रहा था, मतलब राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल क्या है वो घूमे जा रहा था। कंपास क्या होता है, एक राउंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होती है, निडल्स होती है। ओके, तो उसका यूज किसमें किया जाता है, डायरेक्शन के अंदर देखने को यूज किया जाता है, जिस डायरेक्शन के अंदर निडल आपको बताती है उसी डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ता है। तो उस कंपास के अंदर मतलब क्या था कि वो जो कंपास के अंदर जो निडल थी वो भी क्या हो रही थी, लगातार गोल गोल घूमे जा रही थी, कहीं स्टॉप ही नहीं हो रही थी, तो उसको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था। इट वॉज डेड, तो मतलब उसको लगा कि ये कंपास जो है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। इट वुड नॉट वर्क, मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और उसके जो एरोप्लेन के अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट जिससे मतलब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन पता कर सकते हो, दूसरी चीजों के बारे में पता कर सकते हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, मतलब वर्क करना बंद कर दिए थे। आई ट्राइड द रेडियो, तो मैं क्या कर रहा था, रेडियो को मतलब रेडियो से कुछ बोलने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ओके, तो यहाँ तक ये थी स्टोरी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उसने क्या करा, अपने रेडियो से क्या करा, बोलने की कोशिश करी। उस रेडियो में उसने क्या बोला था, पेरिस कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर जो पेरिस का के अंदर जो उनका कंट्रोल रूम होता है वहां पे उनको फोन करना पड़ता है यदि वो कहीं तूफान में खो जाते हैं या उनकी डायरेक्शन मिस हो जाती है, तो कंट्रोल रूम में वो फोन करते हैं।
और वो पेरिस से सिर्फ 150 किलोमीटर ही आगे आया था। तो वो मतलब कहाँ पे कौन से कंट्रोल रूम में फोन करेगा, पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करेगा, और वहां पे फोन करके क्या बोलता है, कैन यू हियर मी। वहां पे किसी कोई फोन उठाएगा तो उसको बोलते हो कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, मतलब जो रेडियो जो है एरोप्लेन का, वो भी क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। I had no radio, no compass and I could not see where I was. Okay, तो उसका जो वो बोलता है, वो कहता है कि मेरे पास न तो क्या है रेडियो है, न ही मेरे पास क्या है कंपास है, और इसके साथ साथ मैं क्या है कि अब मैं मतलब चारों तरफ क्या मुझे कुछ भी क्या है दिखाई भी क्या है नहीं दे रहा है। ओके, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मतलब मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आई वॉज मैं कहाँ हूँ। ओके, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं कहाँ खो गया हूँ, तूफान के अंदर क्या है खो गया हूँ। ओके, स्टॉर्म का मतलब तूफान, लॉस्ट का मतलब खोना। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो ब्लैक जो क्लाउड्स जो हैं वो क्या है मतलब मेरे पास में ही हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आई सो अनदर एरोप्लेन, तो मैंने वहां पे देखा कि उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर मैंने क्या देखा, एक दूसरा एरोप्लेन क्या करा देखना। सो का मतलब देखा, क्या देखा, दूसरा एरोप्लेन भी है, मतलब उस स्टॉर्म क्लाउड के अंदर उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स और इट विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मतलब जो दूसरा एरोप्लेन है उसके अंदर भी क्या है, कोई ना तो लाइट है, मतलब उसका जो विंग्स जो होता है उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, लेकिन बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो उस तूफानी क्लाउड के अंदर, उस तूफान के अंदर क्या है एकदम मेरे नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरे पास में ही क्या है वो मतलब क्या कर रहा है, उड़ रहा है, और मतलब मेरे पास में ही उड़ रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ओके, आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और वो मेरे पास में है, वो जो दूसरा एरोप्लेन जो है वो क्या है नेक्स्ट टू में, मतलब मेरे बाजू में है, तो मुझे क्या दिखेगा, पायलट का फेस जो है वो क्या कर मैं मतलब देख पा रहा हूँ। ओके, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं मतलब जब उस पायलट के फेस को देखता हूँ तो मुझे क्या होती है, मतलब मन के अंदर क्या होती है, खुशी मिलती है। ओके, ही लिफ्टेड वन हैंड्स एंड वेव, और वो एक हाथ उठा के मुझे क्या मतलब उसका एक हाथ वो उठा रहा है, और वो जो दूसरे एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा है वो अपना क्या कर रहा है, एक हाथ उठा रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, वेव कर रहा है, जैसे मुझे कह रहा है कि मेरे साथ साथ क्या करो, चलो। ओके, इसको आप वीडियो के अंदर देख लीजिए, मतलब इस पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब डकोटा एरोप्लेन के अंदर ये पायलट जो है मतलब इसको उड़ा रहा है, और ये है स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, ये है स्टॉर्म क्लाउड्स का जो साइन जो है वो आपको क्या कर रहा है, ये जो काले काले जो बादल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े रॉक माउंटेन की जैसे हैं कि इसके बाहर जो है ये पायलट जो है वो देख नहीं पा रहा है। क्लियर, इस स्टॉर्म क्लाउड के अंदर क्या दिखता है, इसको ये दूसरा एरोप्लेन जो है वो दिखाई देता है, और कैसे कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। क्यों, क्यों ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, कि इसके जो ये जो दूसरा एरोप्लेन जो है इसकी विंग्स के ऊपर लाइट नहीं है। ओके, सिर्फ तो इसकी वजह से ये मतलब ये जो एरोप्लेन जो है इसका कलर भी कैसा हो रहा है, ब्लैक कलर का ही क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। क्लियर, ये यहाँ तक का है आपको। अब जो दूसरे एरोप्लेन के अंदर जो बैठा हुआ पायलट है वो उसको हाथ हिलाकर लिफ्ट करके, हाथ उठाकर हिला कर क्या इशारा कर रहा है, कि फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, मतलब वो जो दूसरा पायलट जो है वो क्या कर रहा है कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। ओके, जो डकोटा एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा है उसको क्या बोल रहा है कि मेरा पीछे मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता है कि मैं क्या हूँ, खो गया हूँ। किसके अंदर खो गया हूँ, स्टॉर्म क्लाउड के अंदर खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वो क्या करना चाहता है, मेरी हेल्प करना चाहता है। ओके, कौन, जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो बैठा हुआ पायलट है वो क्या करना चाहता है, उसकी एरोप्लेन करना चाहता है। ये ऐसा कौन सोच रहा है, जो डकोटा एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier to me to follow him. Okay, तो वो जो है he turned his aeroplane, वो क्या करता है, अपने एरोप्लेन को क्या करता है, मतलब धीरे धीरे टर्न करके मतलब क्या करता है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट मतलब टर्न करता है, और नॉर्थ की तरफ टर्न करता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है कि जो मेरे एरोप्लेन के वो क्या हो जाता है, एकदम इन फ्रंट ऑफ, मतलब मेरे डकोटा एरोप्लेन के एकदम क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो इससे क्या होगा, ताकि सो दैट, ताकि
इट वुड बी इजियर फॉर मी, मतलब ये इससे मुझे, मतलब इससे मैं उसका, मतलब मैं उसको इजी में क्या कर सकूं, फॉलो कर सकूं, उसका पीछा कर सकूं, उसके पीछे पीछे जा सकूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट जो था, वो मतलब डकोटा के एकदम सामने क्यों आ जाता है, ताकि जो डकोटा एरोप्लेन में जो बैठा पायलट जो है वो इसको इजी वे में क्या कर सके, फॉलो कर सके। अगर कोई भी चीज आगे हमारे आगे आगे चलती है तो हमें फॉलो करना इजी हो जाता है, तो वो दूसरा एरोप्लेन जो होता है वो डकोटा एरोप्लेन के एकदम आगे की तरफ आ जाता है कुल मिला के, तो ताकि डकोटा एरोप्लेन जो है वो उसको क्या कर सके, फॉलो कर सके, उसका पीछा कर सके इजी वे में। ओके, I was very happy to be go behind the strange aeroplane like an obedient child। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उसके, मतलब वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो था उसके पीछे पीछे जाने के अंदर, मतलब मैं जो है उसके पीछे जाने के अंदर मुझे जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी। हैप्पी मतलब खुश होना। और मैं उसका पीछा ऐसे ही कर रहा था कि जैसे किसी बच्चे को बोलो ना, जैसे किसी ओबीडियंट चाइल्ड की, मतलब बच्चा जैसे किसी चीज को आप बोल देते हो ना कि यहाँ पे बैठे रहना है, तो वो वहीं पे बैठा रहता है। उसको कहते हो कि उसके पीछे जाना है तो उसके पीछे जाना है, या उसको बोलते हैं ये काम करना है तो वो काम करता है। तो इसी तरीके से जैसे वो स्ट्रेंज एरोप्लेन के पायलट ने मुझे बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ, तो मैं भी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह ही क्या कर रहा था, ट्रीट कर रहा था। और उसके पीछे पीछे क्या है, बड़ी खुशी से क्या कर रहा था, जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। मतलब वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो है वो आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक, ओके के मतलब हाफ एन आवर तक भी क्या था, उस स्ट्रॉन्ग क्लाउड के अंदर मेरे साथ, मेरे आगे आगे क्या है वो चल रहा था। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे एरोप्लेन जो उसके लिए कौन कौन से एडजेक्टिव यूज हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रेंज और ब्लैक। ओके, लेकिन जो डकोटा एरोप्लेन के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, ओल्ड। लेकिन जो दूसरा एरोप्लेन था उसके लिए कौन कौन से मतलब एडजेक्टिव यूज हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रेंज और ब्लैक। ये आपको यहाँ पे हर चीज को बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, नाउ now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more। okay, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डकोटा जो एरोप्लेन था उसके अंदर बस अब इतना ही फ्यूल बचा था। ओके, कि वो और ज्यादा कितनी देर तक चल सकता था, उसके लास्ट टैंक के अंदर सिर्फ थोड़ा ही फ्यूल बचा था। तो मतलब वो अब 5 से 10 मिनट्स तक ही क्या कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। वापस मेरे में क्या हो गया, मतलब मुझे क्या लगने लगा, डर लगना चालू हो गया। ओके, फील होने लगा, मुझे डर लगने लगा कहने का मतलब। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। लेकिन फिर भी ही स्टार्टेड टू गो डाउन। ओके, लेकिन फिर भी मतलब फिर वो जो ब्लैक कलर का स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो क्या हुआ, नीचे जाना चालू हुआ। और फिर मैं भी आई फॉलोड, मैंने भी क्या करा, उस स्टॉर्म के अंदर उसको क्या किया, फॉलो किया। मतलब जैसे ही मतलब वो एरोप्लेन नीचे गया तो मैं भी क्या हुआ, उसके अंदर मतलब उसका फॉलो करना ही था मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने भी उसको क्या किया, उसका पीछा किया, मतलब नीचे गया कुल मिला के। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. It was a runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. Okay. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही मैं क्या करा, मतलब स्ट्रॉम के अंदर, मतलब वो ब्लैक क्लाउड से हम दोनों एरोप्लेन ने क्या किया, नीचे की तरफ मूव किया। तो हम मतलब मैं जो है, आई केम आउट द क्लाउड्स, मतलब मैं वो जो काले जो बादल जो मेरे सामने थे उससे मैं क्या हो गया, बाहर निकल गया। और मैंने क्या देखा कि मेरे सामने क्या है, दो लॉन्ग बड़ी बड़ी क्या है, दो मतलब स्ट्रेट लाइंस जो है वो मुझे दिख रही थी। और वो दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या थी, लाइट चमकती हुई है वो जो दिखाई दे रही थी। तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, रनवे है। ओके, क्योंकि रनवे के ऊपर क्या होती है, दो स्ट्रेट लाइंस होती है जहां से एरोप्लेन क्या करता है, अपनी उड़ान भरता है। और उसको हम बोलते हैं, मतलब उसको पता चल गया कि ये क्या है, वो बहुत सरप्राइज हुआ। ओके, कि ये क्या है, एयरपोर्ट है। ओके, आई वॉज सेफ, मतलब मैं क्या हो गया हूँ, सेफली क्या हूँ, एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ। ओके, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं मुड़ा। ओके, आई टर्न मतलब मैं मुड़ा। और मैंने क्या करा, जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर मतलब मेरे जो फ्रेंड जो था उसको मैंने क्या करा, मतलब ढूंढा। लुक फॉर का मतलब ढूंढना। ओके, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और लेकिन जो स्काई जो था
वो क्या था, एम्प्टी का मतलब खाली था, मतलब स्काई के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, मतलब जो ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, मुझे उस स्काई के अंदर कोई भी एरोप्लेन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो मैं मतलब I landed, okay, मतलब मैंने लैंड किया। कहाँ पे लैंड किया, एयरपोर्ट पे लैंड किया। एंड was not sorry to talk away, sorry walk away from the old Dakota near the control tower. और मतलब मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं कहाँ पे गया, जो वहाँ एयरपोर्ट का जो कंट्रोल टावर था, मतलब जो जहाँ पे मैंने क्या करा, ओल्ड डकोटा को क्या किया था, लैंड किया था, उसके पास में क्या था, कंट्रोल टावर था। और वहां पे जाने के अंदर मतलब मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसी गिल्ट फील नहीं हो रही थी। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मतलब मैं मतलब जब कंट्रोल टावर के ऊपर पहुंचा तो वहां पे क्या था, कंट्रोल सेंटर होते हैं, उस कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या थी, एक लेडी बैठी हुई होगी। मैं उस लेडी के पास क्या हुआ, गया वहां पे उसके पास गया और मैंने उससे क्या करा, पूछा, ओके, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मतलब कि मैं कहाँ हूँ, आई वॉज मैं कहाँ हूँ, और दूसरा जो पायलट है वो कहाँ है। एंड आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ थैंक यू, क्योंकि उसने मेरे को स्ट्रॉन्ग क्लाउड से निकालने के अंदर क्या करी है, हेल्प करी है, इसलिए मैं उसको क्या बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो उसने लुक्ड एट, शी लुक्ड एट मी, लुक्ड एट मी का मतलब होता है उसने मेरी तरफ देखा, कैसे, स्ट्रेंजली, बहुत ही मतलब स्ट्रेंजली मतलब आश्चर्य से देखना, एकदम सरप्राइज जैसे हो जाते हैं ना एकदम, और वो हंसने लगी। ओके, लाफ्ड, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इज इन द स्टॉर्म, वो भी इस स्टॉर्म के अंदर, इस तूफानी मतलब तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, मतलब कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो है उसने आज यहाँ से मतलब नहीं उड़ा है। ओके, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ आपका एरोप्लेन जो था वो इस रडार के अंदर हमें दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स। तो वो सोचने लगा कि हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद करी, टू अराइव यहाँ पे पहुंचने के अंदर, मतलब जबकि मेरे पास क्या था, मेरे एरोप्लेन का जो कंपास है, रेडियो है, और मेरे एरोप्लेन के पास मतलब एरोप्लेन के अंदर जो टैंक थे उसके अंदर फ्यूल भी नहीं था। फिर भी मतलब मैं क्या हूँ, मतलब सेफली जो है वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर क्या कर गया हूँ, अराइव कर गया हूँ, पहुंच गया हूँ। तो यहाँ तक पहुंचने के अंदर मेरी किसने हेल्प करी, वो ये सोचता रहा, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, मतलब वो जो मतलब जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था जिसके पायलट ने मेरी मदद करी थी, वो कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि इस तूफान के अंदर बिना लाइट के साथ साथ क्या कर रहा था, मेरे साथ उड़ रहा था। वो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके माइंड के अंदर क्या है, चलते जाते हैं, और वो मतलब सोचता है कि मैं कैसे इस तूफान से बाहर निकल गया, और कैसे मतलब अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर पहुंच गया, और किसने मेरी मदद करी। वो इसके दिमाग के अंदर वो जो स्टोरी है वो पूरी मतलब चलती रही और वो सोचता रहा। तो इसके अंदर इसका आपका मान सकते हो कि जो डकोटा एरोप्लेन के अंदर जो पायलट था उसका कंसाइंस था, उसका ये भ्रम था कि उसकी कोई मदद कर रहा है, उसकी रीजनिंग पावर थी, उसकी बुद्धिमानी थी, कि मतलब उसके मतलब वो थोड़ा मतलब सोच पा मतलब रीजनिंग थी उसके अंदर, उसका माइंड था, उसने हेल्प करी होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और उसके अलावा उसके अंदर जो उस पायलट की कैपेबिलिटी हो सकती है, उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है कि उसके अंदर सामने वो कोई भी डिफिकल्टीज आ जाए तो उसको क्या कर सकता है, मतलब कैपेबल है उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये सारी चीजें, कंसाइंस, रीजनिंग कैपेसिटी, और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही वो चीजें हैं जो उस ओल्ड डकोटा के अंदर जो पायलट था उसको स्ट्रॉन्ग क्लाउड से बाहर निकालने के अंदर क्या करी, हेल्प किया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की दोनों स्टोरी कंप्लीट होती है। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।